जब कभी भी समय आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल चल रहा हो, तो सभी लोग या अधिकतर लोग शनि पे दोष मढ़ देते हैं कि शनि की साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि राहु की वजह से परेशान हो गए। हाँ, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। जरूरी नहीं केवल शनि ही परेशान कर रहा हो या राहु ही परेशान कर रहा हो। कई बार परिस्थितियां बिल्कुल छुपी हुई सी रह जाती है और परेशानी कुछ और होती है। और केतु ग्रह भी जितना रहस्यमयी ग्रह है, उतना ही रहस्यों से आपको परेशान भी कर सकता है। वो केतु जो परेशानियां देता है ना, वह रहस्य एकदम से उजागर नहीं हो पाते, और जब वह निकल जाएगा बिल्कुल, और तब अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई, इस वजह से नहीं और केतु की वजह से परेशान हो गया था। केतु की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले राहु ने परिवर्तन किया, और राहु का परिवर्तन नक्षत्र ग्रह था। नक्षत्र परिवर्तन करके और दूसरा अपने समय अनुसार बलवान अवस्था में राहु चला गया। अब जब भी राहु बलवान अवस्था में होगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केतु भी बलवान अवस्था में हो रहा है, क्योंकि 180 डिग्री पे राहु के ठीक सामने केतु बैठा है। केतु भी उतना ही बल, उतने ही कला लेकर के बलवान होता है। लेकिन नक्षत्रों की जब बात आएगी, नक्षत्र परिवर्तन केतु करेगा तो राहु नहीं करेगा, और राहु करेगा तो केतु नहीं करेगा। राशि एक साथ परिवर्तन यह करते हैं। अभी बात अगर करें हैं केतु की, तो केतु लगभग 16 डिग्री के आसपास पूर्ण बल लेकर के अभी चल रहा है। और मीन राशि के लिए यह समय तो बहुत ही ज्यादा, या मैं कहूं यही नहीं, अभी का जो पूरा टाइम फ्रेम है ना, मीन राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह समय जो होगा, यह आपको तरक्कियां भी दे सकता है और वही तरक्कियां छीन भी सकता है, क्योंकि साढ़े साथी का समय चल रहा है। साढ़े साथी का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी जीवन में, क्योंकि यह है ना, आपके जीवन में वो अध्याय जोड़ देता है जिनका आपने सोचा नहीं, और वो अध्याय छीन लेता है जिनका भी आपने सोचा नहीं कभी। शनि का काम ही वैसा ही होता है, चीजों को डिले करवाता है, वो सब चीजें। लेकिन केतु, केतु क्या है, शनि है ना, जैसे डिले करवाता है, रोक देता है, बैरियर लगा देता है, समय लेता है अपने काम में। केतु बिल्कुल डिक्लाइन भी कर सकता है, केतु बिल्कुल मना भी कर देता है कई बार। लेकिन जब केतु देने पे आ जाए या केतु आपके लिए फेवर करने पे आ जाए, तो वह फेवर भी करता है। लेकिन अभी के समय में केतु बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर पा रहा है। कुछ जगहों पे फेवर करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे केतु को समझना है, तो अपने को केतु जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र को समझना पड़ेगा, या उस नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो अपने को काफी कुछ हद तक समझ में आएगा कि केतु क्या व्यवहार करेगा, केतु का बिहेवियर क्या है अभी के समय को लेकर के। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, किसी भी नक्षत्र को देखना हो, तो उस नक्षत्र के स्वामी पे बात आ जाती है। और उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, स्वामी का आपके राशि स्वामी के साथ में या आपके लग्न स्वामी के साथ में संबंध कैसा है। अभी नक्षत्र जो हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र के जो स्वामी होता है वह चंद्रमा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, चंद्रमा की केतु के साथ में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। यह दोनों ही ग्रह आपस में शत्रुवत संबंध रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, चंद्रमा की जो देखोगे ना, चंद्रमा की पोजीशन मीन राशि या मीन लग्न के लिए पंचम भाव की बनती है। मतलब यह मित्र हो जाते हैं बृहस्पति के। बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन किसके मित्र नहीं, केतु के मित्र नहीं है। और केतु कहाँ पे विचरण कर रहा है, हस्त नक्षत्र मतलब चंद्रमा के घर में यह चल रहा है अभी। तो यह अभी है ना, केतु के लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है। केतु है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। अब कोई ग्रह खुद कंफर्टेबल नहीं है, तो वह क्या करेगा, परेशान करने की कोशिशें करेगा। और विशेष कब आ जाएगा, जब आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात एक और आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी ग्रह जो है अंदर से इंटरकनेक्टेड है। एक ग्रह प्रभाव बुरे ला रहा है, तो कहीं ना कहीं बैकअप लेकर के दूसरा ग्रह बैठा होता है। बृहस्पति बैकअप लेकर के बैठे हैं, और बृहस्पति आपके लिए
अति उत्तम पोजीशन में है फिलहाल के समय में, और आने वाले समय में भी। अभी बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी जो नक्षत्र है, रोहिणी में बृहस्पति का गोचर है और पूर्ण बलवान अवस्था में है बृहस्पति भी। लगभग 18-19 डिग्री के आसपास ये चल रहा है अभी। तो यहाँ पे 18 डिग्री मतलब आप समझो ना कि कितनी अच्छी पोजीशन बृहस्पति की भी है। तो यहाँ पे सप्तम भाव में अलगाव जरूर लेकर के आएगा, लेकिन अलगाव को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने देगा बृहस्पति। देखिए केतु तो क्या करेगा, केतु सप्तम भाव में, सप्तम भाव क्या माना गया अपन ने आज तक, पति पत्नी का माना है इसको, ठीक है, पति या पत्नी का भाव है ये। पति पत्नी में आपसी अलगाव लेकर के आएगा, परेशानियां लेकर के आएगा, वाद विवाद लेकर के आएगा। यह 100% केतु को लाना, और इसका प्रभाव आप पे आ भी रहा होगा, इसका प्रभाव आ रहा है। लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं बैकअप लेकर के बैठा है, कहीं ना कहीं आपको है ना सपोर्ट कर रहा है। तो यह इस अलगाव को बहुत ज्यादा है ना बड़ा नहीं होने देगा, ठीक है। वाद विवाद हो जाएगा, लेकिन वाद विवाद की शांति भी बृहस्पति करवा देगा। अब यहाँ पे एक चीज को देखें कि बृहस्पति की दृष्टि जब भी केतु पे होती है तो केतु को कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें ना बुद्धि आती है, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं केतु के पास में, ऊपर का पूरा ही सिर ही नहीं है तो बुद्धि होगी नहीं। अब ये बृहस्पति ज्ञान दे रहा, बुद्धि दे रहा है, तो यह अलगाव के साथ में भी आपको कहीं ना कहीं ये करवाएगा। दूसरा, यहाँ से अपन है ना किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का है ना, यहाँ से व्यापार देखते हैं। देखिए करियर की बात अलग है, करियर 10th हाउस है, लेकिन व्यापार की जब बात आएगी ना, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से धार्मिक अनुष्ठान देखेंगे अपन, तो यहाँ पे व्यापार की बात आएगी तो व्यापार में परेशानियां आपको देखने को मिल रही होगी, या व्यापार में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा होगा। इसको इन शॉर्ट में कहूं कि व्यापार आप अपने कर्म क्षेत्र पे, अपने बिजनेस पे जाने की इच्छा नहीं होने देगा ये। अब वहां पे काम काज सब कुछ ठीक है चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा नहीं होगी जाने की। अब खुद अगर नहीं जाओगे आप, तो वह मंदी की ओर चला जाएगा, और वही चीज आपके साथ बनेगी, यहाँ पे यह बन रही होगी। अब यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि बृहस्पति का अगर सपोर्ट मिलता चला जाए आपकी कुंडली में, आपके जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी पोजीशन में हो, तो यह केतु यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। व्यापार में एक स्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है यह बृहस्पति केतु के साथ भी। लेकिन अगर केतु खुद प्रभावी चल रहा है, अच्छा यहाँ पे है ना, आप इस चीज का पता कैसे कर सकते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बताएगी, आपका बॉडी खुद बताएगी कि आपका केतु कैसा है, बुरा है, अच्छा है। अगर रीढ़ की हड्डी में परेशानी चल रही है अभी के समय, या पिछले मैं कहूँ कि 4-6 महीनों से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो, या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, सीधा चलने में परेशानी आए, या लेटने में थोड़ी सी खिंचाव आए ना रीढ़ की हड्डी में, हड्डी की बात करूँ, मसल्स की बात नहीं करता मैं, हड्डी में अगर है ऐसा कुछ खिंचाव, तो केतु आपका एक्टिव है और केतु का प्रभाव ज्यादा होगा। उसके लिए क्या करोगे, पति पत्नी दोनों मिलकर के, क्योंकि सप्तम भाव में और पति पत्नी का भाव माना गया, पार्टनरशिप का भाव माना गया, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि उसको ठीक करने का सही तरीका है, सुबह प्रातः समय पत्नी के साथ में या पति के साथ में वॉक पे जाए, घूमने निकल जाए, वॉक पे जाए, या प्रकृति से जुड़े हैं। उस समय में कोई गार्डन वगैरह हो तो वहां पे बैठे, धूप सेकें, प्रातः की जो सुबह यदि की जो सबसे पहली धूप आती है उसको सेकें, या आप किसी गार्डन में बैठे हैं, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक हिट हो जाएगा। ये एक तो ये होगा। केतु का और क्या प्रभाव होगा, देखिए ये बृहस्पति है ना रोहिणी नक्षत्र में, अभी आने वाले समय में वृक्षिरा नक्षत्र में आ रहा है, उसकी ये भी बताऊंगा मैं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वृक्षिरा नक्षत्र में पूरे आप देखोगे ना, बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपको, तो उसके लिए बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी अगर केतु की बात करेंगे भाई अगला क्या प्रभाव आने वाला है, तो केतु अभी आप देखेंगे ना, तो यह काम त्रिकोण में बैठा है, काम त्रिकोण है पूरा, ठीक है। तो काम त्रिकोण में बैठ करके 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखा, कहीं पे भी होगा तो इन्हीं दृष्टियों से देखेगा। 5वीं दृष्टि जो है वह चली जाती है आपके लाभ भाव पे। लाभ भाव मतलब आपका 11वां भाव, और वहीं पे बृहस्पति की भी दृष्टि जाती है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और इसकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ पे।
अब यहाँ पे बात वही आ जाती है, बैकअप लेकर के केतु बृहस्पति जरूर बैठा, लेकिन केतु का काम क्या है? केतु का काम है एकदम से रोक देना, लाभ को एकदम से रोकने का काम यह केतु करता है। और बृहस्पति कहीं ना कहीं टुकड़े ही सही लेकिन लाभ के दिलाता है। सीधा सा यहीं पे आएगा कि भाई अब लाभ अगर कोई भी तरह का रुक रहा है और आपके 7.5 ही चल रही है, तो आपका सबसे पहला दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि 7.5 ही चल रही है, इसलिए मेरे को है ना, मेरा लाभ नहीं मिल रहा, मैंने कोई भी काम किया लाभ नहीं मिल रहा, मेरे को फायदा मिल ही नहीं रहा, यही चीज दिमाग में आती है। लेकिन परेशान कौन कर रहा है? क्योंकि लाभ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपके लाभ से शनि का कोई लेना देना नहीं है। परेशान केतु कर रहा है और बैकअप दिला रहा है बृहस्पति। अगर लाभ रुक भी गया, टुकड़ों में भी आया ना, तो बृहस्पति दिला रहा है। और ये निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा, जब तक ये केतु यहाँ पे है तब तक ये यहीं पे ऐसा ही चलता रहेगा। आपका लाभ के लिए आपको संघर्ष रहेगा अभी आने वाले लंबे समय तक, लेकिन बृहस्पति दिलाता हुआ चला जाएगा। अगली बात करेंगे ना, तो सातवीं दृष्टि खुद आप पे चली जाती है, जहां पे राहु बैठा है। और राहु क्या होता है? राहु मतलब ही है, केतु है ना, केतु डिटैच करवाता है, राहु अटैच करवाता है। तो राहु के लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया, वो आप देखेंगे जस्ट इससे पहले, मीन राशि का आप देखेंगे, बड़ा अच्छा वीडियो, अच्छे से समझाया गया उसमें, वो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ग्रह की दृष्टि से ज्यादा प्रधानता होती है वहां पे बैठने वाले ग्रह की। तो यहाँ पे इसकी दृष्टि जरूर है, केतु की दृष्टि जरूर है लग्न पे, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा है, तो राहु की प्रधानता है, तो यहाँ पे वो काम करेगा। अब बात 9वीं दृष्टि की करूं, और वही बात आ जाती है, जो बैठा है उससे ज्यादा प्रधान, जो देख रहा है उससे ज्यादा प्रधानता है ना जो बैठा उसकी है। तो बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठा है, तो रोजमर्रा की इनकम को आप यहाँ पे मान के चलो, रोज की जो इनकम होगी ना, उसको यह बृहस्पति ट्रीटमेंट करता हुआ चला जाएगा। इसकी यहाँ पे आप है ना, दिखावे की दुनिया से थोड़ा सा हटके हो सकते हैं, क्योंकि दिखावा जो है वह राहु का काम है, केतु का काम नहीं है, बृहस्पति का काम नहीं है। बृहस्पति का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, बात खत्म। केतु का काम क्या है? ज्ञान ले लेना, देना तो कुछ है ही नहीं उसको, ज्ञान ले लेना। राहु का काम क्या है? देना लेना सब कुछ, लेकिन उसकी दृष्टि या कहीं से संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बृहस्पति ये ज्ञान लेगा भी सही, देगा भी सही, ये सभी चीजें यहाँ पे। तो दिखावे की दुनिया से दूर हो जाना, सोशल आपकी लाइफ अच्छी कर सकता है, सोशल मीडिया की बात नहीं है, सोशल लाइफ आपकी अच्छी कर सकता है। आपके जहां पे भी आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी के हैं आप, या जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे आसपास में आपकी यहाँ पे है ना, सोशल लाइफ बड़ी अच्छी है, बृहस्पति करने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की वजह से केतु बहुत बुरा नहीं हो सकता। अगर लाभ में ज्यादा ही परेशानियां आ रही है आपको, तो ऐसे समय में क्या करें? आप ऐसे समय में ओम कें केतवः नमः का जाप कर सकते हैं। मंत्र और डोनेशन, ये दो चीजें बहुत अच्छी होती है, कभी भी बैकफायर नहीं करती। दूसरा, आप है ना प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें, तो भी ठीक है, कई मामलों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। माता के साथ में, आप अपनी माँ के साथ में संबंध अच्छे कर लीजिए, 100% यहाँ पे केतु ठीक हो जाएगा। केतु का ट्रीटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि माँ अपने जीवन की प्रकृति है, प्रकृति से ही अपन आए हैं, माँ से ही अपन आए हैं। तो प्राकृतिक ग्रह केतु है, और माँ के सानिध्य में आपको कई मामलों में ठीक हो जाएगा केतु। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।